हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata, Sharda University and Bajaj Freedom. एसएससी प्रोटेस्ट पर अब किसे किस बात का गुस्सा। पेट्रोल डलवा के बिना पैसे दिए भागा, वीडियो वायरल। सैयारा देखी हो ना देखी हो, इस लेवल का क्रेज नहीं देखा होगा और लोफाई गर्ल ने कर ली है ग्रेजुएशन। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. कल दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में एसएससी से जुड़े कई प्रोटेस्ट हुए, कई सारे स्टूडेंट्स जुटे, कई टीचर्स भी साथ खड़े नजर आए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई सारे टीचर्स को डिटेन किया। सोशल मीडिया पर लोग इससे बहुत नाराज दिखे। डिटेन किया। सोशल मीडिया पर लोग इससे बहुत नाराज दिखे। कई सारे सवाल खड़े हुए। लोगों ने कहा कि क्या शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार सही है। कुछ ने टीचर्स को ही कोसा। सबके पीछे पूंजीवाद और कोचिंग चलाने का तिकड़म बताया। टीचर्स ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें लिखी हैं, बताते हैं। टीचर अभिनय शर्मा भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। उन्होंने लिखा कि टीचर्स को दिल्ली पुलिस के द्वारा जबरदस्ती बस में भर के 4 घंटे तो घुमाया गया, ना उनको बताया जा रहा है और धमकाया अलग से जा रहा है। एक और पोस्ट में लिखा गया कि युवाओं के इस देश में युवाओं के साथ क्या कोई नहीं है, कहाँ है वो सब जिन्हें भर भर कर वोट देकर हमने पार्लियामेंट में बैठा रखा है हिम्मत तो सच का साथ दो, युवाओं के हक की बात करो। सवाल पूछते हुए लिखा गया कि एक ईमानदार शिक्षक का हाथ तोड़ा गया, लेकिन साथ ही तोड़ी गई हजारों स्टूडेंट्स की उम्मीदें। कसूर उन्होंने एसएससी में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया। मैं पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में बैठे उन तमाम दिग्गजों से कि क्या यही है अच्छे दिन, क्या इसी को कहते हैं लोकतंत्र, और अगर इसी को कहते हैं तो युवा बदल देगा ऐसे सिस्टम को। टीचर राकेश यादव ने भी ऐसे ही सवाल उठाए कि एक टीचर का हाथ टूटा, हजारों की आवाज़ कुचली गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने एसएससी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल उठाए थे। क्या यही है अच्छे दिन, क्या यही है लोकतंत्र? लगभग वैसी ही बात। टीचर नीतू सिंह ने भी एक्स पर लिखा कि दिल्ली पुलिस ने टीचर्स को जबरन बसों में भर के 4 घंटे तक घुमाया, डीओपीटी ऑफिस में कोई जवाब नहीं मिला, छात्रों पर अन्याय क्यों हो रहा है, और जब टीचर्स उनकी आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों होती है, क्यों नहीं डीओपीटी और सरकारी सच्चाई सुनती है। सिर्फ विरोध नहीं है, हक की लड़ाई है। इसके अलावा पुलिस के साथ टीचर्स की झड़प पे भी कई सारे स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया के यूजर सवाल उठाते दिखे। टीचर्स और पुलिस वालों की जवानी लड़ाई की क्लिप को लगा के लिखा गया कि देखिए दिल्ली पुलिस के लोगों की भाषा का स्तर, ये अपराधी नहीं है, टीचर हैं। उनका एकमात्र अपराध छात्रों का समर्थन करना है जो एसएससी परीक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं। क्या एक लोकतंत्र में एकजुटता अपराध बन गई है? क्या ये खुली तानाशाही नहीं है? एक और ट्वीट में लिखा गया कि आज जो टीचर हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। संजीव सर का हाथ भी टूट गया है। शांति से हक मांगना भी अब गुनाह है। यही है हमारा विश्वगुरु। एक गलत वोट पूरे देश को भुगतना पड़ता है, ऐसा इन्होंने लिखा। एक और ट्वीट आया कि अभिनय सर ने बहुत शानदार जवाब दिया। पत्रकार ने कहा आप लोग मोदी जी को घेर रहे हैं। अभिनय सर ने कहा कि जब रेल मंत्री से कोई सवाल पूछता वो कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। शिक्षा मंत्री रहते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। गृह मंत्री भी कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो फिर मोदी जी से सवाल ना पूछकर किससे सवाल पूछा जाए? जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की ही बनती है जब सब काम उन्हीं के नेतृत्व में होता। लिखा गया कि मीडिया ने पूछा शिक्षक भर्ती पर क्या बोलेंगे आप पीएम से। उन्होंने जवाब दिया कि भर्ती पर तो इनका जवाब होगा कि हमें स्कूल बंद करना है तो टीचर्स की क्या ज़रूरत, हमें तो ठेका खोलना है हर किलोमीटर पर, भले 10 किलोमीटर पर स्कूल ना हो। सलाम है सर आपको, एकमात्र टीचर जो हमेशा से इनके चेहरे को जानता है, ऐसा लिखा गया। एक और जवाब में लिखा गया कि मीडिया छात्रों से नहीं एसएससी से सवाल करे। हर साल वेंडर की गलती, हर बार छात्रों को सजा क्यों मिलती है? पेपर लीक, सर्वर डाउन, रिजल्ट में देरी, ये सिस्टम है या मजाक है? ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रायल नहीं चाहिए। एसएससी जवाब दे, प्रेस रिलीज ना दे, ओपन जवाब दे ही दे। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। अब बात करते हैं एक वीडियो की। वीडियो है हाथरस का। हाथरस में अजीब सा मामला सामने आया है, इसलिए वीडियो वायरल है। कार वाले ने पेट्रोल डलवाया, टंकी फुल कराई और बिना पैसे दिए पेट्रोल पंप से भागना चाहा। जाते जाते पेट्रोल वाली मशीन का जो होता है नोजल, वो भी साथ में लेता गया। ये पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस कार में बैठे लोगों की तलाश कर रही है। बाकी सैयारा की भी बात कर लेते हैं। उसका क्रेज कितना ज़्यादा हो चुका है वो तो आपको पता ही चल चुका होगा। लोग फिल्म देख देख कर रो रहे थे, तरह तरह के वीडियो जा रहे थे। लेकिन अब एक वीडियो आया जहाँ लखनऊ में किसी ने अपनी बिरयानी के ठेले का नाम ही सैयारा वेज बिरयानी रख दिया। कीवर्ड और एसईओ का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है और इस तरीके से भी हो सकता है, ये भी एक केस स्टडी हो सकती है। फिलहाल वीडियो देखना है।
लोफाई गर्ल को आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आपका अटेंशन स्पैन सही है, बढ़िया है। आपको जीवन जीने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको दुनिया की वो शक्ति प्राप्त है जो कईयों के नसीब में नहीं है। आप फोकस्ड हैं, दुनिया जीत सकते हैं, किसी पॉडकास्ट में गेस्ट बन सकते हैं, वहाँ नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना कह के कुछ भी अंटसंट बोल सकते हैं। वापस लोफाई गर्ल पर आते हैं। ये तस्वीर आपको जानी पहचानी लग रही है, पढ़ती हुई लड़की, खिड़की पर बिल्ली और एक सूदिंग सा म्यूजिक। ये है लोफाई गर्ल की पहचान। लोफाई गर्ल एक फ्रेंच यूट्यूब चैनल है। पहले इसका नाम चिल्ड काऊ था, बाद में इसको लोफाई गर्ल में बदल दिया गया। इसकी फ़ोटो के साथ लाइव एक लोफाई म्यूजिक चलता ही रहता है। काम करने वाले, पढ़ाई करने वाले लोग इसको बैकग्राउंड में लगा के काम करते हैं या काम करने का अभिनय करते हैं। 8 साल से ये लड़की लगातार पढ़ाई कर रही थी लाइव, लेकिन अब ये लड़की हो गई है ग्रेजुएट। एक यूजर ने ग्रोक से पूछ लिया कि इस लड़की ने कितनी पढ़ाई की होगी, तो ग्रोक ने बताया कि इस लड़की ने 65,000 घंटे की पढ़ाई कर डाली है। समझ में आया क्या था मामला? नहीं समझ में आया तो बधाई हो, अटेंशन स्पैन आपका अच्छा ही है। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए, कल क्या, सोमवार को। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।